हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर हुआ सिविल। ठीक है, ये 15 सितंबर 2024 को कंडक्ट करवाया गया आज के दिन। ठीक है, इसकी बी सीरीज को हम कवर करेंगे, इसके आंसर ही जानेंगे डायरेक्ट आज। ठीक है, और सोल्यूशन की वीडियो बाद में सॉल्व करवाई जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद थर्ड, इंडिकेट द इनकोरेक्ट स्पेल्ड, इसका राइट आंसर डी बन जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट, इसमें आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, सोल्यूशन की वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगा। ठीक है, दूसरा जो 7 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 8 क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 9 क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन आपका ए, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास जीके, एचपी जीके है। ठीक है, कुल्लू जिले में स्थित डुंगरी मंदिर में माता के किस रूप की मूर्ति स्थापित है? तो हडिम्बा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने किला लोहागढ़ से खालसा सिक्का चलाया? तो ये चलाया था ऑप्शन बी, बाबा बंदा बहादुर बैरागी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, सन 1903 में नालदेहरा गोल्फ मैदान का निर्माण किसने करवाया? तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1903 के आसपास करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, वाइस रीगल लॉज भवन शिमला का प्रारूप किसने बनाया था? तो ये ऑप्शन ए, हेनरी इरविन के द्वारा डिजाइन किया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अभ्यारण दिए गए, ठीक है, गलत सुमेलित किया गया है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये सभी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, बाबा कांसीराम को बुलबुल पहाड़ा की उपाधि किसने दी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भूमि जोत का औसत आकार क्या है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 0.95 हेक्टेयर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में अनाज उत्पादन का क्षेत्र सीमित हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? ऑप्शन ए, वाणिज्य फसलों की और बदलाव। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, हाल ही में प्रागपुर जो कि कांगड़ा के छरोल होरोली गांव किसके लिए इन समाचारों में रहा? तो ये पर्यटन की दृष्टि से रहा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, हिमालय में बहुप्रति प्रथा प्लंडरीज इन हिमालयस की बात की जाए तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये है ऑप्शन डी, वाई एस परमार की। निम्नलिखित में से कौन से लामा नाटकों द्वारा एवं दंत कथाओं के अभिनय से लोगों का मनोरंजन करते थे? तो ऑप्शन बी, भूचेन या भूचेन। ठीक है, नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, टाइम बिल्ट एल्स निम्न में से किससे संबंधित है? शिमला में इसका क्या संबंध है? तो ये ही गेटी थिएटर में एक नाटक खेला गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है, सन 1930 ईस्वी में अंग्रेज एडवर्ड डायर ने भारत में निम्न में से किस स्थान पर बियर बनाने की प्रथम भट्टी स्थापित की थी? तो ये की थी कसौली में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्न में से कौन सी मांग कुनिहार प्रजामंडल द्वारा शुरू किए गए कुनिहार संघर्ष की मुख्य मांग थी? तो ये थी बेगार समाप्ति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 25, ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बन जाएगा, इसमें गलत पूछा है। ठीक है, गलत बताना है आपने, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये सभी सही है, तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 26, सर्वत्र जो एक गतिमान मल्टीस्पेंस पुल बनाने की प्रक्रिया है, किसको डिजाइन और विकसित निम्न में से किसने किया? तो ये किया गया था ऑप्शन बी, डीआरडी को द्वारा विकसित किया इसे। ठीक है, नेक्स्ट है 27, तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु का बहाव जमीन से समुद्र की ओर क्यों होता है? तो ये होता है, समुद्र में पानी धरती से देर से ठंडा होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यापार की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? तो ये ऑप्शन अटलांटिक महासागर। मंगल ग्रह को अपनी दूरी पर एक परिक्रमा लगाने में लगभग कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 1 दिन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान की कौन सी धारा राज्य को कार्य का अधिकार देने के लिए निर्देशित करती है? तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 41।
शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो ये थे रामदास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत की लुकिस्ट नीति को आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नायकत्व का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था अंतोनियो ग्राम्सी ने, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष किस सम्मेलन में नरमपंथी और चरमपंथी समूह में विभक्त हुई थी? ऑप्शन ए सूरत सम्मेलन हुआ था 1907 में। निम्न में से सन 1857 के विद्रोह का कौन सा कारण नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा केवल थर्ड, बंगाल का विभाजन, ठीक है, ये नहीं था और सभी थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किन देशों के मध्य पेरासल और स्पेर्टेल्स विवादित द्वीप क्षेत्र है? तो ये है आपका ताइवान और वियतनाम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 37, निम्न में से भारत की कृषि आयात को बढ़ते क्रम में चुनिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इसमें गलती है, बाकी फाइनल आंसर की आने पर वेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 38, रेड फ्लैग निम्न में से भारत के साथ किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है? तो ये है ऑप्शन ए यूएसए, अमेरिका के साथ। अल नीनो एक नियतकालीन गर्म महासागरीय धारा को दिया गया नाम है जो निम्न में से किस देश के तट के साथ है? तो यह पेरू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 40, इंडिया हैंडमेड पोर्टल निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये कपड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। आगे है हिंदी के क्वेश्चन 41 से शुद्ध शब्द बताना है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। व्यवहारिक किस तरह से लिखा जाता है? वह विकल्प चुनिए जिसमें प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रौद्योगिकी में नहीं है। सिर झुकाकर तूने नियति की मान ली यह बात क्या है? स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। वह सब्जी मंडी जाकर केले, संतरे, टमाटर और नींबू खरीद लाया, ठीक है, इस प्रकार ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये सरल वाक्य है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वह आमरण अनशन पर बैठा, आमरण में कौन सा समास है? अभिभाव, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह समझकर भी नहीं समझता, उसकी आंखों में डैश है, मुहावरे का दृष्टि से रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित वाक्यांश, तो इसमें राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। डेट अकाउंट की बात की जाए, इसका पारिभाषिक शब्दावली में क्या अर्थ होगा? निष्क्रिय लेख। वह छात्र प्रतियोगिता में प्रथम आया, रेखांकित पद विशेषण का प्रकार है, तो ये है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी। यह मोहन की पुस्तक है, पद परिचय की दृष्टि से रेखांकित पद है, ये सार्वनामिक विशेषण है। लास्ट क्वेश्चन, सरल वाक्य में जो क्रिया वाक्य को समाप्त करती है, प्राय वाक्य के अंत में रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समापिका क्रिया, ठीक है। तो ये हो गए 50 क्वेश्चन, ये हमने इनके आंसर जान लिए। अब इसका जो सोल्यूशन होगा वो मैं नेक्स्ट पार्ट वाइज डिस्कस करूँगा। पहले इंडिया और करंट अफेयर को डिस्कस किया गया, फिर HPGK को, उसके बाद हिंदी को, उसके बाद इंग्लिश को, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।